पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिवयन अपना लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। उसमें उसको बहुत ज्यादा समय लग रहा था, पर रैंडमली जब वो ग्रे वुल्फ किंग से फाइट कर रहा था तब उसकी लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। पर इसके बाद उसे मैजिकल बीस्ट के फूड चेन में नंबर 1 रैंक पे रहने वाले बीस्ट ट्राइब के बारे में पता चलता है और शिवयन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शिवयन उसी जंगल पे आग जलाकर बैठा हुआ है, परेशान है। जिसके बाद वो अपने लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी को समन करता है, उसको देखता है और फिर और ज्यादा परेशान हो जाता है। कहने लगता है मेरी इस लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी का लेवल सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट लेवल पर है। मेरा अब अगला स्टेप मुझे विंड और थंडर की पावर से इनकॉर्पोरेट करके मेरे इस क्लोन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेकिन फिर से एक बार सैड होकर कहने लगता है जिस वक्त मैंने इस टेक्निक को पहली बार सीखा था तब भी उस लाइटनिंग स्टोर में होने के बावजूद मैं बस थोड़ा सा ही उससे एनर्जी अपने पास स्टोर कर पाया था। मुझे लगता है इस क्लोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, पर आखिर मैं ऐसा कैसे करूंगा? मेरे पास समय भी कितना ज्यादा कम है। लेकिन तभी अंदर से मास्टर जुनजी की आवाज आती है। शिवयन से कहते हैं इडियट, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें इस क्लोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पावर ऑफ विंड एंड थंडर की जरूरत है? अगर तुम्हें लगता है कि इस क्लोन को तुम विंड और थंडर की ही पावर से बस ट्रेन कर सकते हो तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। ये बस इसको ट्रेन करने का एक रास्ता हुआ। अगर किसी के पास डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस है तो उस एनर्जी सोर्स से भी इसको ट्रेन करा जा सकता है, और तुम्हारे पास एक एनर्जी सोर्स है जो कि विंड और थंडर के पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, तुम्हारा फॉलन हार्ट फ्लेम। और तुम्हें पता है इस क्लोन को ट्रेन करने के लिए तुम्हारा फॉलन हार्ट फ्लेम बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर तुमने फॉलन हार्ट फ्लेम को इस क्लोन से इंटीग्रेट कर दिया तो तुम्हारा ये क्लोन फ्यूचर में दुश्मनों से आने वाले स्ट्रेंज एनर्जी से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी और इस तरह से तुम्हारा ये इल्यूजनरी बॉडी बाकी की इल्यूजनरी बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल हो जाएगा। और इसके अंदर की जो एकमात्र दिक्कत है जिसमें यह कोई भी स्ट्रेंज फायर से जलने लगता है वो भी फिक्स हो जाएगा। शिवयन सोचने लगता है। जिसके बाद मास्टर जुनजी से कहता है पर सीनियर, फॉलन हार्ट फ्लेम तो सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करा जाता है। क्या मैं सच में फॉलन हार्ट फ्लेम को मेरे इस इल्यूजनरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता हूँ? कहीं इसके कांटेक्ट में आते ही मेरी ये सोल बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो फिर मास्टर जुनजी कहते हैं लड़के, तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उतना समझ में नहीं आता है। खजाने की तलाश में तुम्हें कुएं के अंदर घुसना ही पड़ता है, मतलब तुम्हें ये रिस्क लेकर देखना ही होगा। और मुझे नहीं लगता तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम इल्यूजनरी बॉडी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इल्यूजनरी बॉडी तुम्हारी ही सोल का एक अंश है और फॉलन हार्ट फ्लेम तुम्हारे सोल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है तो इसे भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब मास्टर जुनजी की बातों को शिवयन का इल्यूजनरी बॉडी भी सुन रहा था। इल्यूजनरी बॉडी फिर शिवयन से कहता है मैं सीनियर की बातों से सहमत हूँ, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद शिवयन थोड़ा देर सोचता है, जिसके बाद वो भी जोश से भर जाता है। कहता है ठीक है, हम लोग इसको ट्राई करेंगे। जिसके बाद अगले पल शिवयन अपने स्ट्रेंज फ्लेम को बाहर निकालता है और स्ट्रेंज फ्लेम से फॉलन हार्ट फ्लेम को अलग कर लेता है। जिसके बाद हेवनली लोटस फ्लेम को अंदर रख लेता है। मास्टर जुनजी भी शिवयन के बॉडी से बाहर निकल आते हैं। वो शिवयन को ऐसा करते हुए देख रहे हैं और शिवयन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी को थोड़ा सा रिफाइन करते हुए अपने सामने लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के अंदर डालने लगता है। पर जैसे ही दोस्तों फ्लेम इल्यूजनरी बॉडी के अंदर जाती है, शिवयन की वो बॉडी तड़पने लगती है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम देखते हैं क्लोन की बॉडी जलकर पिघलने लगती है। तभी मास्टर जुनजी तुरंत ही उसके पास आते हैं। क्लोन को बताते हैं लड़के, सबसे पहले तुम घबराना बंद करो, फील करो तुम्हारे हार्ट के पास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कम करने की कोशिश करो। जिसके बाद तुरंत ही शिवयन से कहते हैं शिवयन ध्यान लगाओ, तुम्हारे इस क्लोन के बॉडी में हेवनली फायर को कंट्रोल करने की कितनी लिमिट है, सबसे पहले उसके बारे में पता लगाओ। क्लोन की हालत यहाँ पर खराब हो रही है। शिवयन मास्टर जुनजी की बात को सुनकर तुरंत ही ध्यान लगाता है और फिर लिमिट को समझते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी के फ्रीक्वेंसी को कम करने लगता है। हम देखते हैं कि इसका अच्छा इफेक्ट होने लगता है। क्लोन के बॉडी में जो जलने के घाव थे वो वापस भरने लगते हैं। मास्टर जुनजी कहते हैं अब धीरे धीरे करके क्लोन के अंदर फ्लेम को डालो, एकदम ड्रॉप वाइज। जिसके बाद शिवयन ऐसा ही करता है और हम देखते हैं क्लोन के बॉडी के अंदर शिवयन की तरह ही बॉडी के अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम की एक पार्ट जनरेट होने लगती है। मास्टर जुनजी ये देखकर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जब यहाँ का मामला स्टेबल हो जाता है, शिवयन को पता चल जाता है कि उससे धीरे धीरे क्या करते रहना है। मास्टर जुनजी आराम करने के लिए शिवयन के अंदर चले जाते हैं, पर ऐसा ही करते करते एक बार फिर से सुबह हो गई है। हम लोग शिवयन को देखते हैं जो कि पुतले की तरह जमीन पर बैठा हुआ है। बगल में शिवयन का अर्थ डीमन पपेट उसको गार्ड कर रहा है। थोड़ी देर यहाँ पर ऐसा ही चलता है। जिसके
बाद सेवियन अपनी आंखों को खोलता है। आंखें खोलते ही सेवियन हड़बड़ाते हुए कहने लगता है, इतनी ज्यादा देर कल्टीवेशन करने के बाद और इतना ज्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं अपने क्लोन की बॉडी को दाओ वैंग लेवल जितना ही स्ट्रॉन्ग बना पाया हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे दाओ वांग के 9 स्टार लेवल तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन तभी सेवियन की बात को सुनकर मास्टर जुनजी कहने लगते हैं, लड़के तुम इतने ज्यादा प्रोग्रेस से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हो। तुम्हें पता भी है तुमने बस रात भर की ट्रेनिंग से कितना ज्यादा अचीव कर लिया है। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो मैंने फियर टियान के क्लोन को देखा था, तुम्हें पता है वो जिस लेवल पे पहुंचा होगा अपने स्ट्रेंथ के 2/3 लेवल में, उसको वहां तक पहुंचने में लगभग 5 साल लग गए होंगे। तुमने उस लेवल को सिर्फ 2 दिन में अचीव कर लिया है। तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए हो। मास्टर जुनजी की डांट को सुनकर सेवियन थोड़ा सा एम्बैरस होता है, पर उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि उसने आम लोगों से ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस करा। जिसके बाद मास्टर जुनजी कहते हैं, सेवियन समय को मत भूलो, हेवनली ब्लड माउंटेन पूल अब ओपन होने ही वाला है। और जैसा उस पूल की क्वालिटीज है, मुझे लगता है अभी तक तो वो जगह पूरी तरह से क्राउडेड हो गई होगी। अगर तुम जल्दी ही वहां जाने के लिए यहाँ से नहीं निकले तो मुझे लगता है उस क्राउड के बीच में तुम सूप में पड़े हुए एक तिनके की तरह अलग कर दिए जाओगे। जिसके बाद सेवियन अपने अर्थ डेमन पपेट को रखता है और फिर अपने सिर को छुपा लेता है और फिर जंगल के रास्ते पैदल हेवनली आई डेमन माउंटेन रेंज की ओर चल देता है। हम लोग फिर सेवियन को देखते हैं जो कि मैप देखते हुए जंगल में काफी अंदर आ गया है। कभी वो दौड़ता है, कभी पेड़ों पे लटकते हुए तेजी से भागने लगता है, पर मैप के हिसाब से अभी भी सेवियन को काफी लंबा रास्ता तय करना है। ऐसे ही सेवियन चलते हुए काफी लंबा सफर तय कर लिया है। अब उस ब्लड माउंटेन पूल में सेरेमनी होने में बस 3 दिन बाकी है। ये जानकर सेवियन जंगलों के बीच में फ्लाई करते हुए वहां पर जा रहा है, पर इस वक्त सेवियन अपने दाव की विंग्स को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है। थोड़ी देर बाद उसे वो माउंटेन रेंज दिखाई देता है। माउंटेन रेंज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ देखकर सेवियन को एक बहुत ही प्योर एनर्जी फील हो रही थी। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे और एक बहुत ही बड़ा सा गेट था। सेवियन इस जगह को देखकर खुश हो जाता है, कहने लगता है जैसा इस माउंटेन रेंज की रेप्यूटेशन है, ये अपने रेप्यूटेशन पर पूरा खरा उतरा है। जिसके बाद वो जमीन पर लैंड कर जाता है। लैंड करते ही वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग ऑलरेडी आए हुए हैं। सेवियन कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर अभी और भी लोग आने वाले होंगे जो कि अभी भी जंगल से इस रास्ते पहुंच रहे होंगे। यहाँ पर लोग सेवियन को भी देखते हैं। सेवियन को देखकर भी ये लोग इरिटेट हो रहे हैं, कह रहे हैं देखो एक और पर्सन आ गया। आखिरकार यहाँ पर कितने लोग आने वाले हैं। धीरे धीरे करके ये जगह पूरी तरह से भरती जा रही है, पैर रखने का जगह नहीं हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं। ये माउंटेन रेंज आखिरकार 3 सालों में एक बार ओपन होता है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ की ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। धीरे धीरे करके इस पूरे माउंटेन में क्राउड भरते जा रहे हैं। लगभग हजारों में लोग यहाँ ऑलरेडी आ गए हैं और बहुत सारे लोग और आने वाले हैं। तभी दोस्तों अचानक से उन लोगों के कानों में फीनिक्स की आवाज सुनाई देती है और ऊपर देखने पर हमें एक बहुत ही बड़ा सा व्हाइट कलरफुल फीनिक्स दिखाई देता है। अब इस फीनिक्स कम क्रेन को देखकर ये लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है? क्या ये विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फैंग है? दूसरा पर्सन कह रहा है, लगता है सच में इस बार ये हेवनली आई डेमन माउंटेन रेंज लोगों के खूनों से रंगने वाला है। दूसरा पर्सन कहता है, देखो ना उसके साथ विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर्स भी आए हुए हैं। पर फिर एक पर्सन कहता है, भरोसा रखो, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको हेवनली आई डेमन माउंटेन रेंज अंदर ही आने नहीं देगा। सेवियन जब ये बात सुनता है देखकर वो खुश हो जाता है। अपने मन में कह रहा है, तभी मैं सोचूं यहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन का फेट यान क्यों नहीं आया है। जिसके बाद वो मिस फैंग को देखने लगता है, उसके पावर लेवल को जांच करने की कोशिश करता है, पर वो जांच नहीं कर पाता है। सेवियन कहने लगता है, जैसे मैंने सुना है ये लड़की वैसे ही चालाक है, ये अपने पावर को पूरी तरह से सप्रेस करके रखी है। पता ही नहीं चल रहा है ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें मिस फैंग को दिखाया जाता है। मिस फैंग अपने एक एल्डर से कहती है, एल्डर मुंह मुझे बताइए क्या यहाँ पर बाकी के तीनों पवेलियन से और कोई पर्सन आए हुए हैं? एल्डर मुंह बताती है, यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी रॉयल फैमिली इसको मिस नहीं करना चाहती है। यंग मिस्ट्रेस, अभी तक यहाँ पर तीनों पवेलियन के यंग मास्टर और मिस्ट्रेस आ चुके हैं। ये बात सुनकर मिस फैंग कहने लगती है, लगता है इस बार सच में यहाँ कत्लेआम होने वाला है। हेवनली ब्लड माउंटेन पूल में मुझे उन लोगों के ब्लड से उसको सींचना होगा। पर तभी दूसरा एल्डर कहता है, मिस फैंग आपको चौकन्ना रहना होगा। मैंने सुना है इस बार यहाँ पर बहुत सारे और भी स्ट्रॉन्ग पर्सन आए हुए हैं जिनकी नजर ब्लड माउंटेन पूल पर है। मुझे लगता है आप भी उनमें से कई लोगों के नाम सुन रखे होंगे। तो फिर मिस फैंग कहती है, एग्जाम्पल के तौर पे वो लड़का सेवियन। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए बहुत ज्यादा जल्द लेकर आऊंगा, तो इसके लिए मेरा इंतजार करना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए 2 से ढाई घंटे में इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा है कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स।